नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रंप द्वारा लाए गए 3 नए बिल की। ट्रंप जो है क्रिप्टो कॉइन पे नया बिल लाए हैं। वो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलाइज करना चाह रहे हैं, लीगल करना चाह रहे हैं। एक्चुअली वो चाह रहे हैं कि अमेरिका में एक जनरल लेन-देन में क्रिप्टो कॉइन यूज़ हो। उसकी बहुत सारी वजह हैं, जबकि भारत अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पाया है कि क्रिप्टो को लीगल करना है कि नहीं करना है। अभी तक अंडर ऑब्जर्वेशन है भारत में। बहुत समय तक यही अभी स्थिति चले, लेकिन अमेरिका बहुत आगे निकल चुका है। देखिए, ये वही ट्रंप है जो 2019 में इन्होंने ट्वीट किया था कि मैं क्रिप्टो के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं, मैं इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं चाहता, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूं, मुझे इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन जब दूसरी बार ये सरकार में आते हैं, तो यही ट्रंप हैं जो सबसे ज्यादा एक्शन क्रिप्टो पे लेते हैं, मतलब इसको रेगुलाइज करने के लिए। और क्या क्या एक्शन लेते हैं रेगुलाइज करने के लिए? जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो प्रेसिडेंट बनते ही एक टीम बनाते हैं। उस टीम का क्या नाम रखते हैं? टीम रखते हैं प्रेसिडेंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल एसेट्स मार्केट्स। इसका काम होता है क्रिप्टो को लीगल करना। इस पर अपनी रिपोर्ट देंगे। ये टीम बनाई इन्होंने, ये इसको समय दिया कि कुछ 3 महीने के अंदर आपको अपनी टीम बना के इस पर रिपोर्ट देनी है। इसको कैसे हम लोग इसे डिजिटल मार्केट में ले आए, इसको कैसे हम इसे डेली यूज में लाएं। तो ये सारी चीजें इन्होंने करना शुरू कर दिया इसमें। और रेगुलाइज करने के लिए इसको बहुत सारे बिल इसमें ला रहे हैं। अभी जो हाल ही में 3 बिल इन्होंने लॉन्च किए हैं इन्होंने अपनी संसद में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और पूरा बताएंगे कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, क्यों ये बिटकॉइन पे इतना जोर दे रहे हैं, क्यों ये क्रिप्टो करेंसी पे इतना फोकस कर रहे हैं, और भारत का इस पे क्या स्टैंड है। इस पूरी वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम ट्रंप से। ट्रंप, देखिए, मैं शुरू से ही कहता आया हूं कि ट्रंप को आप प्रेसिडेंट ना माने, उनको बिजनेसमैन माने आप। देखिए, वो व्यक्ति सरकार में रह के तो बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन जो उसके साथी हैं, उसकी फैमिली है, वो उस बिजनेस को अच्छी तरह संभालती है। तो हम उस बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट कैसे कर रहे हैं वो, यही सारी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इस पे एक्शन लेना शुरू करा। इसके लिए टीम बनाई जो क्रिप्टो करेंसी की मॉनिटरिंग करेगी, इसको रेगुलाइज करवाएगी। ठीक है, और एक इन्होंने एक बोर्ड और गठित किया, उसका नाम रखा है यूएस डिजिटल एसेट्स स्टॉक पिल। इसमें वो सारे बिटकॉइन रखे जाएंगे जो सरकार द्वारा जब्त किए गए हैं गैर कानूनी तौर पर, या किसी भी तरीके से जो सरकार के अधीन आए हैं, वो सारे क्रिप्टो इसमें रखे जाएंगे। चाहे बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे कोई सा भी हो, वो सारे इसमें रखे जाएंगे। मतलब सरकार किसी तरीके से कोशिश में लगी हुई है कि वो बिटकॉइन का ज्यादा से ज्यादा रिजर्व कर सके। अच्छा, देखिए, बिटकॉइन लिमिटेड है, बिटकॉइन लिमिटेड है, और जो चीज लिमिटेड है उसके दाम दिन बर दिन बढ़ने हैं। जैसा आपने देखा हो, जमीन, अर्थ जो है पूरे विश्व में लिमिटेड है। अर्थ कहीं से बढ़नी तो नहीं है, घट सकती है, क्योंकि विश्व में 70% हिस्से पे पानी है, मात्र 30% पे तो लैंड है। तो वो एक दिन उल्टा होना है, वो 30 भी गायब हो जाएगा। तो ये चीजें क्या है, ये धरती बढ़नी तो नहीं है, घट रही है। और जो चीज लिमिटेड है वो कॉस्टली है, उसके रेट दिन ब दिन बढ़ेंगे। सेम बिटकॉइन की कहानी है, बिटकॉइन भी लिमिटेड है, इसीलिए ट्रंप का बिटकॉइन पे बहुत ज्यादा फोकस है। और आप जानकर हैरान होंगे कि अकेले अमेरिकी सरकार पे 2.1 लाख बिटकॉइन है, जिसकी इस समय की मार्केट वैल्यू 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। आप समझिए, ये तो बात आ गई सरकार की। ट्रंप फैमिली पे कितने बिटकॉइन है, ट्रंप पे खुद पे कितने बिटकॉइन है, ट्रंप की वाइफ के नाम में कितने बिटकॉइन है, ट्रंप के बच्चों पे कितने बिटकॉइन है। और तो और मैं बता दूं आपको, ट्रंप पे ही बिटकॉइन नहीं है, ट्रंप सरकार में जो 5 to 1 लेवल के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उन पे भी बहुत ज्यादा बिटकॉइन है। तो आप समझिए कि बिटकॉइन पे इतना फोकस उनका क्यों है। दूसरी चीज, अगर बिटकॉइन की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा बिटकॉइन जो है वो यूएस गवर्नमेंट पे है, उसके बाद चाइना पे है, उसका यूके पे है। हमारा नंबर तो है ही नहीं, हमारी गवर्नमेंट बिटकॉइन नहीं है। बहुत सारे देश बिटकॉइन का रिजर्व करके चल रहे हैं। देखिए, चाइना हर चीज में आगे है, कोशिश करता है, उसको पता है कि भविष्य में ऐसा कुछ हो
कि फिर से उनकी बादशाह कायम हो, इसलिए उसने बिटकॉइन का भी रिजर्व किया है। लेकिन हमारी सरकार का ध्यान नहीं है इस तरफ, कोई बात नहीं। अब अमेरिका इस पे क्या एक्शन ले रहा है, अमेरिका इस पे क्या रेगुलाइज कर रहा है? देखिए, जून जुलाई में एक विद्युत बिल लेके आए वो, एक बिल है जीनियस एक्ट करके। जीनियस एक्ट में उन्होंने क्या करा कि प्राइवेट कंपनी जो है वो अपनी करेंसी बनाएंगी, उसको हम रेगुलाइज करेंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे आप बताऊं, आपने समझा कि आपके नाम से आपने कोई बॉन्ड बना दिया। जैसे हमारे देश में कंपनियों के बॉन्ड्स होते हैं ना, एलआईसी के बॉन्ड्स हैं, ठीक है, एसबीआई बॉन्ड्स हैं, हर बैंक के अपने अपने बॉन्ड्स होते हैं, उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि आप अपनी करेंसी लेके आइए, हम उसको रेगुलाइज करेंगे। लेकिन जो भी करेंसी लाएंगे आप मार्केट में, जो भी करेंसी, मान लीजिए आपने 5 लाख की करेंसी छापी, तो 5 लाख आपको फंड रिजर्व रखना पड़ेगा उसके लिए। बात समझे मेरी? अगर आपने 10 लाख के कॉइन छापे हैं, जैसे भारत में होता है ना, होता है कि जब आप करेंसी छापते हैं, पहले जो होता था उतना ही गोल्ड आपके होना चाहिए। ऐसे ही उन्होंने कहा कि अगर आपके पास प्राइवेट कंपनी को हम पब्लिसाइज करेंगे, ऑथराइज करेंगे कि वो अपनी करेंसी बनाए, डिजिटल करेंसी बनाए, और उसी लेवल का वो कैश डिपॉजिट करेंगे, फिक्स करेंगे उसके लिए। ये तो हो गया पहला बिल, जीनियस बिल। दूसरा है इनका डिजिटल मार्केट क्लैरिटी एक्ट। इसमें क्या करा इन्होंने? इसमें क्या है कि इसमें ये देखेंगे कि कौन सा सिक्योरिटी के अंदर आ रहा है या कौन सा कम्युनिटी में आ रहा है, ये इसको ही मॉनिटरिंग करेगी, इस चीज को करेगी। और तीसरा बिल है सर्विलांस, सीबीडीसी। ये सर्विलांस करेगी, ये देखेगी कि किसके पास कितने बिटकॉइन है, कितनी क्रिप्टो करेंसी है, किसके पास ज्यादा है। ये सारी चीजें सर्विलांस करेंगी। जैसे होता है ना, हमारे यहाँ सेबी करती है, सेबी के अंडर में सब चीज होती है, पूरे मार्केट का, शेयर मार्केट का जो लेखा जोखा होता है वो सेबी के अंडर में होता है, ठीक है। जैसे बैंकिंग सेक्टर को आरबीआई रेगुलाइज करती है, ऐसी शेयर मार्केट को सेबी देखती है। तो उसी तरीके से ये ऐसा करेंगे। लेकिन देखिए, जैसे हमारे यहाँ जब भी कोई बिल आता है तो 2 सदन में पास होना होता है, लोकसभा फिर राज्यसभा। ऐसे इनके यहाँ भी दो दो सदन है, सीनेट और कांग्रेस। इन दोनों में पास होने के बाद ही कोई बिल रेगुलाइज होता है। तो इनके जो ये 3 बिल लाए थे, इसमें 2 बिल तो जो है वो कैंसिल हो गए, वो नहीं पास हो पाए। लेकिन अकेला जीनियस एक्ट ही सब कुछ अपने आप में सक्षम है। और जीनियस एक्ट क्योंकि परमिशन दे रहा है वो डिजिटल करेंसी बनाने की प्राइवेट कंपनियों को, इसका प्राइवेट करेंसी का उसमें होड़ बढ़ेगी कंपनियों में। तो ये बिल पास हो गया है सीनेट से भी, कांग्रेस से भी, लेकिन बाकी दोनों बिल पास नहीं हुए हैं। तो यही बिल सक्षम है अपने आप में। देखिए, ट्रम्प फैमिली का मैं बता दूं आपको, ट्रम्प फैमिली ने $500 मिलियन से ज्यादा की क्रिप्टो का बिजनेस किया है उन्होंने। आप समझिए, $500 मिलियन कितना बड़ा अमाउंट है। और तो और इसमें 2024 के आखिर में डोनाल्ड ट्रंप के 2 बेटे हैं जिन्होंने अपने कॉइन्स जारी किए, ठीक है। और ये कॉइन्स उस समय मतलब नहीं चले, नहीं रेगुलाइज हो पाए, लेकिन उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के तहत ये निकाले। इनका कॉइन्स का नाम था WLFI, इस टाइप के टोकन निकाले उन्होंने, और इसका रेफरेंडम कराया उन्होंने पब्लिक में, एक वोटिंग करवाई। और 16 जुलाई 2025 को एक जुलाई में एक वोटिंग हुई, और वोटिंग में 99.9%, 94% पब्लिक ने इसको हाँ कहा, मतलब इसको रेगुलाइज करवाया। तब से ये ट्रेड में आ गया, मतलब 100% समझ लो कि लोगों ने कहा कि हाँ करना चाहिए, इन्वेस्ट करवाइए इसमें। अब समझिए उनके बेटे के भी कॉइन आ गए, टोकन आ गए, कॉइन आ गए, एक ही चीज है। तो इस तरीके से उनके भी लगातार इसमें एंट्री हो रही है, उनका परिवार पूरा लगा पड़ा है। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ट्रंप को आप एज ए प्रेसिडेंट ना लें, एज ए बिजनेसमैन लें, और उनका ये पता है उनका आखिरी कार्यकाल है ये। तो वो कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से जितना भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, जब वो चले जाएंगे तब पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या गलत किया है। अगले जब राष्ट्रपति बनेंगे तब जांच होगी इस चीज की कि क्या गलत, क्या क्या सही किया है। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए। ये अमेरिका के लिए नहीं हो रहा है, ये उनके पर्सनल चॉइस के लिए हो रहा है, पर्सनल बिजनेस के लिए हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। दूसरा, आपने देखा होगा ट्रंप का भी जो कॉइन्स आए थे, ट्रंप मीम कॉइन्स आए थे, आपको जानकर हैरानी होगी कि 350 मिलियन वो उस ट्रंप कॉइन के ट्रांजेक्शन टैक्स से कमा चुके हैं केवल। अभी मैं उनके प्रॉफिट इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल ट्रांजेक्शन टैक्स की बात कर रहा हूं।
जो मीम्स कॉइन आप खरीदेंगे बेचेंगे, उसके ट्रांजेक्शन टैक्स से वो 350 मिलियन 350 350 मिलियन वो कमा चुके हैं। अब आप समझिए, बीवी अलग कमा रही है, बच्चे अलग कमा रहे हैं कॉइन्स से, ट्रम्प भी अलग कमा रहे हैं, मतलब पूरा परिवार जो है वो कॉइन्स में कमाने में लगा पड़ा है। और आपको ध्यान होगा, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया था, पाकिस्तान को बचाया था उन्होंने किस तरीके से भी। पाकिस्तान गिड़गिड़ाने पहुंचा था अमेरिका के पास, तो उन्होंने क्या कहा था, मैं युद्ध बंद कराने की कोशिश पूरी करूंगा, मैं बात करूंगा मोदी जी से, लेकिन इसके बदले मैं आपको जो फंड दूंगा, उस फंड का आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वेस्ट मेरे कॉइन में करना है। मतलब एक तरफ तो पैसा दिया सरकार के द्वारा, सरकार का पैसा दिया पाकिस्तान को, और वही पैसा पाकिस्तान से अपने कॉइन में इन्वेस्ट करवा लिया। दो तरफा गेम खेल गए ट्रम्प साहब। क्यों? क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो हर चीज में बिजनेस माइंड लगाते हैं। अब समझिए आपकी कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए बिजनेस। सरकार को उनको सरकार से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है सिर्फ अपने बिजनेस से किसी भी तरीके से ये कॉइन रेगुलाइज हो जाए, डेली दिनचर्या के उपयोग में यूज होने लगे, और इस पे उनका बहुत फोकस है, इसको कैसे करके भी रेगुलाइज करके इसको इसको डेली चलन में लाना चाहते हैं। देखिए, एक तरफ आपको पता है जहां ब्रिक्स करेंसी का इनको डर है, वहीं इसीलिए ये बिटकॉइन की तरफ भाग रहे हैं कि इनको लगता है कैसे करके भी जो डॉलर से त्रस्त हो गए हैं लोग, उनको अब क्यों ना नई चीज दी जाए, उनको नया कुछ गेम दिया जाए। देखिए, ये गेम प्लानर है, ये सबको, पूरे देश को, पूरे विश्व को गेम की तरह समझते हैं कि मैं खिलवाऊंगा पूरा गेम सबको। तो वही इनकी अब चॉइस है, ये अब सोच रहे हैं कि कैसे करके भी डॉलर से वो बिटकॉइन में पहुंच जाए सारा बिजनेस, बाकी देशी व्यापार जो है बिटकॉइन में करें। बहुत सारे देश है जिन पे बिटकॉइन में रिजर्व करके रखा है इन्होंने, बहुत सारे देश ऐसे। सबसे हाईएस्ट जिस पे अमेरिका पे है, उसका चाइना पे है, उसका यूके पे है। तो ये सारी चीजें हैं क्योंकि इनके जो राष्ट्रपति हैं वो खुद पैसा कमा रहे हैं बिटकॉइन से, क्रिप्टो करेंसी से, उनकी फैमिली बिजनेस कमा रही है क्रिप्टो करेंसी से। तो इसीलिए वो इस क्रिप्टो करेंसी के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के। और आप देख भी रहे होंगे, इस साल फरवरी में क्रिप्टो ने अपना हाई छुआ था $1,23 का। मतलब एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ से भी ऊपर हो गई थी, 1,05,00,000 से भी ऊपर। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो ट्रंप का है। ट्रंप जिस दिन से आए हैं उस दिन से क्रिप्टो करेंसी के लिए काम कर रहे हैं, बिटकॉइन के लिए काम कर रहे हैं, निरंतर उसके लिए लगातार कोई ना कोई फैसला आप देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए आ रहा है। और मुझे लगता है शायद यही इसकी वजह है जो क्रिप्टो बिटकॉइन इतनी तेजी से भाग रहा है कि एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ से भी ऊपर निकल चुकी है। और ये भी भविष्य में आप सोच लीजिए कि आज 1 करोड़ है, कल 2 करोड़ भी हो सकती है, 10 करोड़ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड है, और जो चीज लिमिटेड होती है उसकी डिमांड बढ़ती है, तो उसका रेट भी हाई होता है। होता नहीं होता ऐसा हमारे देश में? हम सब्जी की बात कर लें, प्याज की, जब प्याज का स्टॉक कम हो जाता है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। होता नहीं होता? तो यही चीज है, वो लिमिटेड है, तो उसके रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि ट्रंप ही ये काम कर रहे हैं, या उनकी वाइफ ही काम कर रही हैं, या उनके बच्चे ही काम कर रहे हैं। उनकी सरकार भी ये काम कर रही है, वो भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही है। उनके ऑफिस के जो टॉप 5 लेवल के अधिकारी हैं, समझिए टॉप 5 लेवल मतलब जो ट्रंप के बाद समझ लीजिए जो आते हैं टॉप 5, उनका क्रिप्टो में कितना इन्वेस्ट है, उनका बिटकॉइन में कितना इन्वेस्ट है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। उनका $193 मिलियन का इन्वेस्ट है। किसमें? बिटकॉइन में। समझिए कि पूरी सरकार लगी पड़ी है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? किसी भी तरीके से इसको ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिल जाए, किसी भी तरीके से इसका ग्लोबली भरोसा जताया जाए इस पे लोगों का। जब सब देश इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो सोचिए उनके पास कितना बड़ा बेनिफिट होगा। यही सारी चीजें हैं जो वो कर रहे हैं। और भारत में क्या हो रहा है? भारत में सरकार इस पर 30% टैक्स लगा रही है, लेकिन सरकार का देखिए, सरकार टैक्स तो उस पर 30% ले रही है, लेकिन इसको रेगुलाइज करने को तैयार नहीं है। अरे भाई, जब आप इस पर टैक्स ले रहे हो तो इसको रेगुलाइज करिए, इसके नियम कायदे कानून बनाइए, इसके लिए कुछ सिक्योरिटीज बनाइए। इसके लिए आप क्यों वो चैनल्स तैयार नहीं कर रहे? इसके लिए क्यों हम पीछे हैं और देशों से? हम जो चीज
आज हो रही है किसी देश में, हम उसको 10 साल बाद एक्सेप्टेंस करते हैं उसको। हम हर चीज 10 साल बाद क्यों पहुंचते हैं उसमें? क्यों ना हम ग्लोबली जब कोई चीज नहीं आती तो हम उसको एक्सेप्ट करें, उसमें बढ़े, तो हम क्या होगा, विकसित देशों के साथ खड़े होंगे। हम हर चीज में पीछे रह जाते हैं। हम क्या करते हैं, जो टेक्नोलॉजी आज किसी देश में चल रही है वो हमारे पास 5 साल बाद आती है, हमारे पास 10 साल बाद आती है। हम आज भी 5G में पड़े हैं, बहुत सारे देश 7G 8G 9G पहुंच गए हैं, और हम अभी भी 5G में पड़े हैं, जिसमें फिर भी 5G होने के बाद भी 4G भी सही से नहीं चल पा रहा। समझिए आप कि हम लोग कितना पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में हम लोग पीछे हैं अभी, इसमें हमें बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देखिए, हमारे देश में अभी काम की बहुत जरूरत है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो। हमारे देश में काम की बहुत अपॉर्चुनिटी है। एक तरीके से समझिए ये पैसा कमाने का भी वो है, अपॉर्चुनिटी है, और एक तरीके से देश को इंप्रूवमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, इसको रेगुलाइज करना चाहिए, या फिर इस टाइप से कोई चीज निकालें कि गवर्नमेंट भी अपने कोई ऐसे लाए। क्योंकि देखिए, हर देश अपनी करेंसी बना रहा है, हर देश अपने इसमें लगा पड़ा है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इसको रेगुलाइज नहीं करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी क्रिप्टो ट्रेडिंग ब्रोकर हैं, जितने भी एक्सचेंज हैं, उनको एफआईयू के अंडर ले आती है। एफआईयू क्या है? एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो इसको ऑब्जर्व करती है, इसको देखती है सारी। अब उन्होंने कहा कि आप एफआईयू रजिस्टर्ड होना जरूरी है। बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज जो हैं वो एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं है भारत में। और देखिए, मैं तो आपसे हमेशा कहता हूं, जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कम से कम, इस पे भरोसा तो मेरा नहीं है अभी अभी तक, जब तक गवर्नमेंट ने इसे रेगुलाइज नहीं किया है, तो आप कम से कम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस एक्सचेंज के द्वारा इन्वेस्ट करें जो एफआईयू कंप्लायंस हो, जो एफआईयू से रजिस्टर्ड हो। जैसे हम कहते हैं कि आप किसी से सलाह लें तो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए वो, है ना, और वो गवर्नमेंट के अधीन होना चाहिए ऐप जिससे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो एफआईयू कंप्लायंस वाले से करें, सिर्फ जो एफआईयू में रजिस्टर्ड है। बिना एफआईयू रजिस्टर्ड से आप ना करें, क्योंकि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। एफआईयू रजिस्टर्ड है तो उसने एक सिक्योरिटी फंड भी रखा होगा इसके लिए, कि अगर कल को पैसा डूब जाता है आपका, तो वो उससे आपकी भरपाई कर सके। जैसे कॉइन डिसेक्स की हम बात करते हैं तो उसने करा ऐसा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी एफआईयू से कंपाइल नहीं है, तो आप उनको ध्यान रखें, ये देख लें आप कि अगर नहीं है तो उसमें ना करें। ठीक है, दूसरी चीज, देखिए गवर्नमेंट जो है, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट इसके हमेशा से खिलाफ रही है। 2013 में गवर्नमेंट ने, भारतीय जो आरबीआई है, आरबीआई ने इसको बैन करने के लिए कहा था। आरबीआई ने कहा था कि हम इसके खिलाफ हैं, इसको कतई ना करें आप। फिर 2017 में इन्होंने फिर एक स्टेटमेंट जारी करा, उन्होंने कहा कि हम किसी को भी, जो भी एक्सचेंज हैं क्रिप्टो के, हम किसी को भी लाइसेंस नहीं देंगे। साफ मना कर दिया, किसी को भी नहीं करेंगे हम लाइसेंस, किसी को परमिशन नहीं देंगे अपनी तरफ से, हम किसी को परमिशन नहीं देंगे। लेकिन 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के इस बैन पर रोक लगा दी कि आप ऐसा नहीं कर सकते भाई, आप इस पे एक्शन लीजिए, करिए इसको, क्यों नहीं कर रहे? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगाई, उसके बाद निरंतर चेंज हुए हैं इसमें। गवर्नमेंट ने उसके बाद ही इस पर टैक्स लेना शुरू करा है, और इसको लीगल करने की तरफ भी एक कदम हम आगे बढ़ गए हैं। अभी भी फिलहाल अंडर ऑब्जर्वेशन है। बहुत समय से सरकार यही कह रही है कि हम इस पे चिंतन कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इसको अंडर ऑब्जर्वेशन है प्रोग्राम पूरा, कि इस पे क्या एक्शन लेना है। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट काफी देर करती जा रही है, इस पर ध्यान दे कि इतनी देर ना हो जाए कि हम सबसे पीछे रह जाएं। तो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट बहुत ज्यादा उछाल मार रही है, और बहुत ज्यादा हाई है इस समय। क्यों? क्योंकि अमेरिका का डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट है, पूरी सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, पूरे बिजनेस होल्डरों का इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो इसी वजह से क्रिप्टो जो है एक बहुत ज्यादा उछाल मार रहा है, और बहुत हाई पे है अपने। तो देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। फिलहाल तो ट्रम्प जो 3 बिल लाए थे उसमें से एक बिल पास हो गया है, वो एक बिल ही सफिशिएंट है इसको रेगुलाइज करने के लिए, इसको चलाने के लिए। तो आगे भविष्य में आप ये मान के चलें कि क्रिप्टो के जो रेट हैं बिटकॉइन के, वो निरंतर बढ़ेंगे, और आगे अगर वो दुगने हो जाएं या तिगने हो जाएं तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ऐसा भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब अमेरिका इस पे फोकस बना रहा है, तो ग्लोबली इसमें भी सबकी एक्सेप्टेशन बढ़ेगी, और सब देश इनमें इन्वेस्ट करेंगे, और भविष्य में जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो हमें भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, बताना आप लोग कि मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी।
क्या सरकार को इसको रेगुलाइज करना चाहिए? क्या भारत में भी क्रिप्टो लीगल होना चाहिए? आप अपनी राय दें इसमें, कमेंट करके बताएं कि ट्रंप क्या सरकार के साथ सही कर रहे हैं या ट्रंप गलत कर रहे हैं। आप अपनी राय दें, कमेंट करके बताएं, इसमें मुझे जानकारी दें और ये बताएं कि मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।